अस्सलाम वालेकुम। आई एम नसीबुल्ला, बीएमसी एमबीबीएस स्टूडेंट एंड एचएससी स्कॉलर। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने मैथमेटिक के सेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक बेसिकली हमारे पास सिनेरियो बेस्ड और मेंटल मैथमेटिक्स का है। इसमें हम तकरीबन 8 to 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारे पास दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट रहेगा। तो इसलिए हमारी कोशिश रही कि इसमें से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं एचएससी के हवाले से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो उसको हम सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमें कह रहे हैं कि अब्दुल्ला गेव रेस 50 टू उमर एंड उमर गेव रेस 65 टू अहमद। आफ्टर दिस all of them have same money. How much Abdullah has more than उमर? अब स्टेटमेंट में वो हमें क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि अब्दुल्ला ने उमर को 50 रुपये दिए एंड और उमर ने अहमद को 65 रुपये दिए। आफ्टर दिस यानी इसके बाद तमाम के पास यानी तीनों के पास सेम अमाउंट है। अब तो आप ये बताएं मुझे कि अब्दुल्ला के पास उमर से कितने ज़्यादा रुपए हैं, यानी स्टार्टिंग में अब्दुल्ला के पास उमर से कितने ज़्यादा है। अब सिंपली अब क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो उसमें सबसे पहले तीनों के हम नेमिंग लिख देंगे रो में। सबसे पहले हमारे पास रहेगा अब्दुल्ला, ओके, फिर उसके बाद हम उमर, ओके, उसके बाद अहमद। अब सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब्दुल्ला को हम एक्स लेट कर लेते हैं, उमर को हम वाई लेट कर लेते हैं और अहमद को हम जी लेट कर लेते हैं। ठीक हो गया, हमने तीनों को क्या एक्स वाई जेड ये हमने लेट किया। अब वो पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि अब्दुल्ला गेव रेस 50 टू उमर। अब्दुल्ला ने कितने दिए उमर को 50, ओके। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, एंड उमर गेव रेस 65 टू अहमद। उमर ने अहमद को कितने दिए 65। ठीक हो गया। अब वो उसके बाद क्या कह रहे हैं, आफ्टर दिस ऑल ऑफ देम हैव सेम मनी। इसके बाद सबके पास क्या है, सेम अमाउंट, सेम मनी है। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि अब्दुल्ला ने कितने रुपए दिए -50, यानी अब्दुल्ला के पास जो अमाउंट था उससे हम 50 माइनस कर लेंगे। क्यों माइनस कर लेंगे, क्योंकि उसने 50 उमर को दे दिए, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, y प्लस 50, यानी उमर के पास 50 कहाँ से है, अब्दुल्ला ने दे तो उसमें ऐड कर देंगे, और -65। ठीक हो गया। -65 क्यों हमने किया, क्योंकि -65 उसने फिर अहमद को दे दिया, तो जो अहमद को दिया वो हम माइनस कर लेंगे, जो उसको मिले गए हैं वो इसमें ऐड कर लेते हैं। उसके बाद z हमारे पास क्या है अहमद। अब इसको उमर ने कितने दिए 65, तो वो इसमें से ऐड हो जाएंगे। तो वो लास्ट में फिर क्या कह रहे हैं, आफ्टर दिस ऑल ऑफ देम हैव सेम मनी। जब ये प्रोसीजर हो गया, अब सबके पास क्या है सेम अमाउंट, सेम मनी, यानी ये आपस में क्या है इक्वल है। ये तीनों का जो अमाउंट है वो अब आपस में इक्वल है। अब आप सिंपली वो लास्ट में कह रहे कि हाउ मच अब्दुल्ला हैज़ मोर देन उमर। वो कह रहे अब्दुल्ला के पास उमर से कितने ज़्यादा हैं। आप सिंपली मुझे ये बताए, वो कह रहे। तो हम ये दो इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं, इसको हम साइड पे कर लेते हैं क्योंकि हमें अहमद के हवाले से पूछा नहीं गया है। तो x -50 इक्वल टू y, अब ये +50 है, ये -65 है, तो ये -15 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सिंपली अगर हमने ये पता करना हो कि अब्दुल्ला के पास उमर से कितने ज़्यादा हैं, तो हम अब्दुल्ला के अमाउंट से उमर का अमाउंट निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रह जाएगा। तो अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे कि अब्दुल्ला के अमाउंट से उमर का अमाउंट हम माइनस करेंगे, यानी जो भी मनी अब्दुल्ला के पास है उससे उमर की अमाउंट हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। अब वो किस तरह, अब वो हमारे पास x माइनस यानी x माइनस वाई जब हम करेंगे, यानी x अमाउंट किसका है अब्दुल्ला का है, y किसका है उमर का है, तो हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा।
तो ये क्या करेंगे, ये -50 उस तरफ जाके +50 और ये +y इस तरफ आके -y, यानी x माइनस वाई इक्वल टू ये -15, ये -50 है उस तरफ आके +50। ओके, अब ये सिंपली ये जो आंसर अभी हमारे पास आएगा वो हमारे पास आंसर रहेगा -15 + 50, ये 35। बेसिकली अब्दुल्ला के पास जो है वो 35 रुपये उम्र से ज़्यादा है, x - y इक्वल टू 35, तो ये हमारे पास आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, वो आपको सिंपली इस तरह के क्वेश्चन देंगे, या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि अब्दुल्ला के पास अहमद से कितने ज़्यादा है, या अहमद के पास अब्दुल्ला से कितने ज़्यादा थे। तो इस तरह की कोई भी क्वेश्चन वो आपसे कर सकते हैं। आपने सिंपली उन दो इक्वेशन को ले लेना होता है, उसको इक्वलाइज कर लेना है, और उसके बाद फिर आपने उसका सिंपली जिसका भी पूछा गया हो तो आपने वो फाइंड, जिस तरह यहाँ पे उन्होंने कहा अब्दुल्ला का उम्र से कितने ज़्यादा है, तो हमने सिंपली x - y करके उसका आंसर निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन था, और बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चन है कोशिश है कि ये शॉर्ट वे इसका यही है। आप देखें, अब अक्सर स्टूडेंट कह रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आप करवाए कि उसको हम विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सके या आधे मिनट के अंदर कर सके। देखिए, क्वेश्चन जो पेपर्स आपको मिलता है तो उसमें काफ़ी इस तरह क्वेश्चन होते हैं कि विद इन 10 सेकेंड आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस है जितनी भी आप कोशिश करें तो आप 2 मिनट से 3 मिनट मिनिमम आप उस पर आपको लगाना होता है। तो कोशिश किया करें। अब देखिए, मेंटल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ये शॉर्ट है, ये तो विद इन, अगर किसी ने सॉल्व किया है ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस है तो ये तो विद इन 15 to 20 सेकेंड वो कर लेगा। इसी तरह ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह। जो एजेस वाले क्वेश्चन है अब वो थोड़ी लेंथी है, वो सिमुल्टेनियस इक्वेशन हमने यूज़ करना होता है, तो इस वजह से वो 2 to 3 मिनट्स ले जाता है, लेकिन जिसकी ज़्यादा कमांड होती है वो कम टाइम में भी कर लेता है। तो इस वजह से आप जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप कम टाइम कंज्यूम करेंगे, और बाकी कोशिश क्या करें जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसको अगर जो टाइम कम लिया तो वो बाकी जो क्वेश्चन होते हैं डिफ़िकल्ट या जो थोड़े लेंथी होते हैं उसमें उसको लास्ट में आप रख लिया करें, ताकि टाइम भी ज़ाया ना हो और आपके पास क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें वो बता रहे हैं हमें कि 2 लाइट हाउसेज फ्लश देयर लाइट एवरी 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे फ्लश एट 9 PM they will place together at which timing। अब ये ऑप्शन दिए गए ए, यानी 9 ये घंटे है और ये आपके पास सेकंड है, और ये जो है मिनट शो करे, यानी 9:35 पे 50 सेकंड पे सॉरी। फिर उसके बाद ये 9:01, फिर उसके बाद 9:10, ये हमारे पास 9:15 और 45 सेकंड पे। यानी ये उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप ये बताएं कि हमारे पास 2 लाइट हाउसेज हैं। अब एक लाइट हाउस जो है वो हर 20 सेकंड के बाद अपना जो लाइट है वो फ्लैश अप कर लेता है, और जो दूसरा लाइट हाउस है वो आफ्टर 30 सेकंड, यानी हर 30 सेकंड के बाद वो एक लाइट जो है फ्लैश लगाता है या करता है। तो बेसिकली आप ये बताएं कि अब अगर 9 PM पे दोनों लाइट हाउसेज ने एक ही जगह पे लाइट फ्लैश लगाई है, तो अब कितने टाइम बाद वो दोबारा इकट्ठे फ्लश करेंगे। सिंपली अब 2 लाइट हाउसेज हैं, अगर हम एक वे में रख लें कि अब ये देखें 20, मतलब एक है जो हर 20 सेकंड के बाद लाइट फ्लश करता है एक हाउस, दूसरा क्या करता है हर 30 सेकंड के बाद। तो सिंपली अगर उन्होंने 20 सेकंड पे पहले फ्लश किया है, दूसरा कब करेगा 40 सेकंड पे करेगा, तीसरा कब करेगा 60 सेकंड पे करेगा। ठीक हो गया। इसी तरह फिर चौथा 80 सेकंड पे करेगा। अब दूसरा हाउस जो 30 सेकंड पे फ्लश करता है या लगाता है, तो फर्स्ट उन्होंने 30 पे किया, फिर उसने 60 पे किया, फिर उसने 90 पे किया। ठीक हो गया। अब देखिए वो 60 पे ये हाउस भी फ्लश कर रहा है 60 सेकंड पे, मीन 1 मिनट पे, आफ्टर 1 मिनट, तो और 60 पे ये भी हमारे पास फ्लश कर रहा है, मीन यानी उसके एग्जैक्ट 1 मिनट के बाद दोनों हाउसेस जो है वो इकट्ठे फ्लश करेंगे। तो अगर उन्होंने 9 PM पे फ्लश किया है तो उसके बाद वो 9:01 पे हमारे पास दोनों फिर इकट्ठे से फ्लश करेंगे। तो सिंपली हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन है। लेकिन इसको अगर एक और तरीके से भी सॉल्व करना पड़े मैथमेटिक्स के, तो सिंपली हम इसका क्या करेंगे, वो एलसीएम टाइप से ले लेंगे, जिस तरह कि हमने पहले
अब दोनों 20 और 30। ओके, अब 2 10 20, 2 15। ओके, फिर 2 5 15 इसी तरह रहेगा। फिर उसके बाद 5 1 5 5 3, फिर 3 1, ये हो गया 1। ओके, अब ये सिंपली 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4 4 5 20 23, ये हमारे पास 60। यानी 60 सेकंड के बाद हमारे पास वो क्या करेगा, वो फिर से दोनों हाउसेज जो है वो इकट्ठे फ्लश आउट करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, 9:01 पे वो दोनों हमें इकट्ठे फ्लश करके देंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 रहा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, एडिंग यूनिटी टू नोमिनेटर एज वेल हैज द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मेक्स इट इक्वल टू 4/5, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम ईच मेक्स इट इक्वल टू 1/2, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एडिंग यूनिटी, आपने वो कह रहे हैं सबसे पहले यूनिटी एक आपने नोमिनेटर में प्लस कर देना है और दूसरा आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपने एक प्लस कर देना है, और आपके पास जो फ्रैक्शन बनेगा वो 4/5 का बनेगा। फिर वो कह रहे हैं कि आपने उसी नोमिनेटर से 5 माइनस करना है, फिर उसी डिनोमिनेटर से 5 माइनस करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपने 1/2 ले आना है। उसका आंसर 1/2 है। तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो आप वो फ्रैक्शन मुझे बताएं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जिक्र किया, उन्होंने एग्जैक्ट हमें नंबर नहीं बताया। तो हमने बेसिकली ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। देखिए, जो भी आपको इस तरह स्टेटमेंट बेस्ड वो क्वेश्चन दे दें, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जो इन्होंने स्टेटमेंट में दिया होता है आप उसको इक्वेशन टाइप से लिख दें। आप अगर वो उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया तो उसको लेट आउट करें, उसको एक्स या वाई लेट करें, और बाकी जो नंबर दिए गए उसको आप इक्वेशन फॉर्म में लिखें, तब जाके आपके लिए इक्वेशन या जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इजी रहेगा। तो हम यहाँ पे लेट एक्स बी नोमिनेटर, यानी हम एक्स को क्या कहेंगे, नोमिनेटर, यानी एक्स हमारे पास नोमिनेटर है और वाई हमारे पास क्या है, वाई भी डिनोमिनेटर। ओके, इनको हमने लेट किया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी गई है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि जब आप नोमिनेटर में 1 प्लस करें और डिनोमिनेटर में 1 प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4/5 आएगा। ओके, अब सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या बना है, एक्स और वाई। अब एक्स में हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, वाई में हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4/5। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन। अब देखिए, ये हमें उन्होंने उधर स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है। अब दूसरा क्या है, वो कह रहे हैं जब आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से -5 करेंगे, यानी इससे नोमिनेटर से -5 करेंगे और डिनोमिनेटर से -5 करेंगे, तो आपके पास आंसर 1/2 आएगा, यानी x -5 और y -5 इक्वल टू 1/2। ओके, अब ये सिंपली मैंने किया क्या, मैंने स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। तो अब इसके बाद अब ये सिंपली हमने कौन से मेथड से, ये जो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, अगर आपने सेशन लिया हो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, तो उसमें हम करते क्या थे, हमारे पास 2 इक्वेशन होते थे। लीनियर में हमारे पास एक इक्वेशन होता था, लेकिन जो हमारे पास सिमुल्टेनियस थे तो एट अ टाइम हम 2 वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते थे, यानी एक्स वाई। तो इसलिए हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास इक्वेशन होते थे, तो उसको हम सॉल्व करते थे। तो सिंपली इसमें भी हम वही करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ले लेंगे, यानी इसको हम ओवरऑल एक इक्वेशन बना लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। तो x + 1/y + 1 इक्वल टू 4/5। ठीक हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर देंगे हम, तो ये 5x + 5 इक्वल टू 4y + 4। ठीक हो गया। अब इसके बाद
ये जो वेरिएबल है वो एक साइड पे हो जाएगी और जो कांस्टेंट है उसको हम दूसरे साइड पे कर लेते हैं। तो ये 5x, ये +4 है, उस तरफ आके -4y इक्वल टू ये 4 है और ये उधर जाके -5, ये प्लस है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास 5x -4y इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड बन गया। ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास हम इक्वेशन 2 को ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को ले लेते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x -5 और y -5 इक्वल टू 1/2। अब इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, तो ये 2x - 10 इक्वल टू y -5। ओके। अब इसके बाद हम इसको अगर जो हमारे पास वेरिएबल है उसको एक साइड पे कर ले, 2x -y, उसके बाद इक्वल टू ये -5 है तो ये -10 इस तरफ आके +10 हो जाएगा। तो ये 2x -y इक्वल टू हमारे पास +5। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गया। ओके। अब सिंपली हम क्या करेंगे, हमने जो हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है वो यहाँ पे हमने अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन हम उनको यूज़ करेंगे। अब ये थर्ड है। अब ये बेसिकली थर्ड जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 का सिंप्लीफाइड फॉर्म है और जो इक्वेशन नंबर 4 है वो इक्वेशन 2 का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो इक्वेशन थर्ड, अब इन दोनों को हमने किसी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उसको सेम कर देना है और एक वेरिएबल हम उसको हम काट लेंगे, दूसरा जो वेरिएबल हमारे पास है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फिर किसी भी हम इक्वेशन में उसकी वैल्यू अगर पुट आउट करें तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। यानी सिंपली अब हमने एक वेरिएबल को कैंसिल आउट कर लेना है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट 4 है, इधर y का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट 2 है। तो कोफिशिएंट किसी का भी सेम नहीं है। तो सिंपली हम इनमें से इसका कोफिशिएंट y और यहाँ पे y 4 है तो यहाँ पे इनको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके हम y का कोफिशिएंट सेम लेते हैं तो y क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी सिंपली, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/4। ओके। अब 4 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x है तो ये क्या हो जाएगा 8x माइनस ये 1y है तो ये 4y हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू 4 5 ये 20 हो जाएगा। ठीक। अब सिंपली क्या करेंगे, ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गया अब इससे इक्वेशन थर्ड, अभी बेसिकली हमारे पास इक्वेशन 4 है तो सिर्फ हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब इसी 4 से हम इक्वेशन 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास वो क्या है 5x -4y इक्वल टू -1। तो जब माइनस करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये सारे सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। अब अगर आपने वो किया है तो ये आपको इजी लगेगा, अगर वो नहीं किया तो थोड़ा बहुत आपको ये टफ लगेगा और लेंथी लगेगा। तो ये क्रॉस हो जाएगा तो हमारे पास ये क्या, ये +8x, ये -5x, तो ये 3x इक्वल टू ये +20, ये +1, ये 21। तो x इज़ इक्वल टू 21/3। हमारे पास आंसर क्या है x का 7। तो 7 जो है वो x का आंसर। अब सिंपली हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। किसी भी इक्वेशन 3 में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं, तो हम 3 में कर लेते हैं। तो वो 5, अब x की जगह हम क्या रख लेंगे 7, उसके बाद -4y इक्वल टू -1। सिंपली इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट कर दी तो ये 5 7 35 -4y इक्वल टू -1। अब ये -1 है, ये इस तरफ आके +1 हो जाएगा और ये 4y -4y इस तरफ जाके +4y 1 इक्वल टू ये 4y। ओके। तो ये 36 हमारे पास बन जाएगा और ये 4y 4 इधर मल्टीप्लाई इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू 4। तो जब ये डिवाइड होंगे तो हमें आंसर क्या आएगा 9, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या है 9। तो अब सिंपली
हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर x ओवर वाई इक्वल टू 7/9। तो ये दो वैल्यू इसमें अगर हम 1 प्लस करें और इधर 1 प्लस करें तो हमारे पास आंसर 4/5 आएगा। और अगर हम इसमें से -5 करेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये बेसिकली आपके पास आंसर है। तो इन क्वेश्चन में आपको स्पेशली सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं वो, द सम ऑफ द एज ऑफ मिस्टर अली। अब ये देखिए ये एजेस वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे पास स्टार्ट हुए हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन अब एजेस वाले होंगे और उन सब का फॉर्मेट एक दूसरे से डिफरेंट रहेगा। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि द सम ऑफ द एज ऑफ मिस्टर अली एंड हिज सन इज 60 ईयर्स 2 ईयर्स एगो। अब यहाँ पे एगो सिर्फ लिख दिया। 2 ईयर्स एगो मिस्टर अली वॉज 3 टाइम एज होल्ड हिज सन। हाउ होल्ड मिस्टर अली सन and how old was Mr. Ali when his son was born। अब सिंपली अब क्या है कि हमारे पास मिस्टर अली और उसके बेटे की जो उम्र है उसका सम हमारे पास 60 ईयर्स है। फिर वो कहते हैं कि 2 साल पहले मिस्टर अली जो है उसकी एज 3 टाइम थी, किससे, उसके बेटे से 2 साल पहले। फिर अब वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि जो मिस्टर अली हैं उसके बेटे की उम्र कितनी है, और दूसरा आप ये बताएं कि मिस्टर अली की उम्र बताया है जब उसका बेटा पैदा हुआ। बेटा कौन, मिस्टर अली, यानी उसकी पैदाइश के वक्त उसकी उम्र कितनी थी। तो सिंपली मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि हमने जो स्टेटमेंट हमें दिया होता है उसको हमने क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, तब जाके हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने में आसानी होगी। और इन क्वेश्चन में ज़्यादातर हमारे पास कौन सा इक्वेशंस यूज़ है, जो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है वो हम यूज़ करेंगे। तो एक तो हम लेट करेंगे, लेट। अब लेट क्या करेंगे हम, अली को हम क्या कहेंगे, एक्स, ओके। और उसके बाद उसके बेटे को हम क्या कहेंगे, सन इज इक्वल टू वाई। यानी एक को हमने एक्स कहा, दूसरे को हमने क्या कहा, वाई कह दिया। फिर उसके बाद हम सिंपली इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले वो क्या कह रहे थे, द सम ऑफ द एज ऑफ मिस्टर अली एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। यानी मिस्टर अली की एज हम कहेंगे कि एक्स है, यानी ये अली की एज की हमने एक्स पुट किया, एक्स, और दूसरा उसका बेटा वाई इक्वल टू 60, ओके। तो ये हमारे पास क्या बना, इक्वेशन 1, ओके। अब वो दूसरा पार्ट उसका क्या किया, 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले, यानी 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले मिस्टर अली वॉज 3 टाइम एज ओल्ड एज इज सन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यानी जो मौजूदा अली की उम्र है वो तो एक्स है, अब 2 साल पहले की बात कर रहे हैं तो ये -2 हो जाएगा, ओके, -2 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू, अब y -2, यानी 2 साल पहले जो अभी उम्र जो उसके बेटे की वो y है, और 2 साल पहले क्या थी, -2 कर देंगे सिंपली। तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 के साथ क्यों, वो कह रहे हैं कि जो मिस्टर अली हैं 2 साल पहले उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो इस वजह से हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास क्या बना, ये इक्वेशन 2 है। अब इस इक्वेशन 2 का अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये x -2 इक्वल टू 3y -6, ओके। अब ये जो वेरिएबल है उसका एक साइड पे कर लेंगे, जो दूसरे कांस्टेंट है उसको दूसरे साइड पे। तो ये x, ये 3y है, ये -3y इक्वल टू -6, ये -2 है, ये आके +2। अब ये x -3y इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 बन गया। अब देखिए आपके पास 2 इक्वेशन बन गए, एक है इक्वेशन 1, एक है इक्वेशन 2। अब ये 2 इक्वेशन हमें कहाँ से मिले, ये हमें सिंपली स्टेटमेंट से मिले। अब हमने सिंपली क्या करना है, सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमने वो यहाँ पे शो अप करना है। उसमें होता क्या है कि उसमें हमने एक वेरिएबल को कैंसिल आउट, दूसरे वेरिएबल को की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, फिर उसको किसी एक इक्वेशन में पुट आउट कर लेंगे। तो सिंपली अब यहाँ पे अब याद दे सकते हैं कि x और या जो यहाँ पे x है तो उसका कोफिशिएंट हमारे पास सेम है। तो सिंपली हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1।
अब इसमें 2 से हम 1 माइनस करेंगे तो x प्लस 2 फ्रॉम 1, पहले हम इक्वेशन 1 लिख देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 60, और ये है x माइनस 3y इक्वल टू -4। ओके, इसको अगर हम माइनस करें तो ये हमारे पास प्लस वैल्यू है तो ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। ओके, अब ये x और ये x, ये प्लस x है, ये माइनस x है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस y है और ये हमारे पास क्या है, प्लस 3y, तो ये प्लस 4y इक्वल टू ये प्लस 60, ये प्लस 4, ये 64। अब y इक्वल टू ये 4 इधर मल्टीप्लाई उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। अब y इक्वल टू जब ये डिवाइड होंगे तो हमारे पास 16, y इक्वल टू 16, तो हमारे पास एक आंसर आ गया। बेसिकली y को हमने क्या लेट किया था, ये उसके बेटे की उम्र थी, तो हम सिंपली क्या कहेंगे कि उसकी बेटे की उम्र अब कितनी है, द सन हैज इक्वल टू 16 ईयर्स, यानी उसका बेटा 16 साल का है। उसके बाद हम इसी y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट आउट कर लेते तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, मीन मिस्टर अली की एज आ जाएगा। तो पुट y इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 16, तो हमने x को फाइंड आउट करना है, y हमारे पास 16 है इक्वल टू 60, तो ये प्लस 16 उस तरफ जाके -16 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 44। तो उसकी वालिद साहब का जो मौजूदा उम्र है वो कितना है, 44, यानी मिस्टर अली की जो एज है वो अब कितनी है, 44 ईयर्स। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि हाउ ओल्ड वाज मिस्टर अली व्हेन हिज सन वाज बोर्न। अब हाउ ओल्ड मिस्टर अली सन, वो तो ठीक हो गया, 16 ईयर, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, वो सही है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं कि आप मिस्टर अली का उम्र बताएं जब वो कितने साल का था, जब उसका बेटा पैदा हुआ उस टाइम के आप उसकी उम्र बताएं। तो अब ये जो एज है ये तो वो है जब उसका बेटा 16 साल का है, यानी प्रेजेंट उसका बेटा 16 साल का और वो कितने साल का है, 44 साल। लेकिन जब हमने उसका वो एज पता करना हो जब उसका बेटा पैदा हुआ हो तो उससे सिंपली क्या करेंगे, यानी 16 ईयर हम पहले चले जाएंगे, यानी इस एज से इसको माइनस करेंगे, तब हमें वो एज मिल जाएगा जिस टाइम उसका बेटा पैदा हुआ था। तो सिंपली अगर हम कहें 44, यानी अब वो 44 साल के, तो 16 साल पहले, ज़ाहिर बात है 16 साल पहले उसका बेटा पैदा हुआ है, तो 16 साल को माइनस करेंगे तो वो 28 ईयर बन जाएगा। यानी जब उसका बेटा पैदा हुआ उस टाइम उसकी उम्र कितनी थी, 28 साल। तो ये बेसिकली हमारे पास इसकी एग्जैक्ट उम्र है। तो इसमें थोड़ा बहुत आपने क्योंकि ये सारा मेंटल मैथमेटिक्स है तो कुछ चीज़ें जो होती है वो आपको थोड़ा घुमा फिरा के दे देते हैं। अब बाकी तो सारा सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसमें हमने एक इक्वेशन बनाना होता है, ये थोड़ा उसके स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत टफ रहता है। और एक इस तरह क्लास में जब कुछ इस तरह के पॉइंट्स दे देते हैं तब उसमें स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम सबसे पहले इसका इक्वेशंस बनाएं, तब हमारे लिए ये क्या रहेगा, ईजी रहेगा इसका सॉल्व करना। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 40 इफ 2 इज एडेड टू द लार्जर नंबर द रिजल्ट इज इक्वल टू ट्वाइस द स्मॉलर, व्हाट आर द 2 नंबर। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि 2 नंबर है हमारे पास, नंबर का हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो बेसिकली वो कह रहे हैं 2 नंबर हैं, अगर हम उसको ऐड करें प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 40। अब दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, इफ 2 इज एडेड टू द लार्जर नंबर, अब उनमें से एक लार्जर होगा एक स्मॉलर नंबर, तो जब लार्जर में हम 2 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो स्मॉलर नंबर है उसके 2 गुना के इक्वल आ जाएगा। अब वो बता रहे हैं कि आप मुझे वो 2 नंबर बताएं। सिंपली पहले जिस तरह का मैंने क्वेश्चन में कहा कि एक तो लेट करेंगे कि जो हमें दिया गया जो भी हमने फाइंड आउट करना है तो उसको लेट करेंगे, बाकी जो हमें स्टेटमेंट में दिया उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे। तो लेट क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में कि लेट x बी द लार्जर नंबर, यानी एक को हम लार्जर नंबर
कंसिडर करेंगे, दूसरे को हम स्मॉलर नंबर। लेट एक्स बी द लार्जर नंबर, वाई बी द स्मॉलर नंबर। ठीक हो गया, ये दो हमने लेट किया, यानी एक्स हमारे पास लार्जर नंबर है, वाई हमारे पास क्या है, स्मॉलर नंबर है। अब सिंपली पहले पोर्शन में वो क्या किया, द सम ऑफ टू नंबर इज 40। हम क्या करेंगे, अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40, यानी इन दोनों का सम हमारे पास क्या है, 40 है। ये दो नंबर हैं, नंबर क्या है वो बाद में हम फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली हमने इसको लेट किया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40, ये इक्वेशन 1। दूसरे पोर्शन में वो क्या कह रहे हैं, जब हम ग्रेटर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द स्मॉलर नंबर। मीन अब ग्रेटर लार्जर नंबर हमारे पास क्या है, एक्स। अब एक्स में अगर हम 2 ऐड करें तो वो क्या कह रहे हैं कि जो स्मॉलर नंबर, स्मॉलर क्या है, वाई है, उसके 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम। तो ये हमारे पास एक्स प्लस, जब एक्स में हमने 2 ऐड किए तो उसके 2 टाइम के इक्वल हो गया। तो ये बेसिकली ये दो इक्वेशन तो उन्होंने हमें किस में दिया, स्टेटमेंट में ही दी है। अब ये सिंपली एक तो इसको वेरिएबल एक साइड पे कर लेंगे और हमारे पास जो कांस्टेंट दूसरे साइड, ये +2 इस तरफ आके -2y इक्वल टू -2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गया। अब सिंपली हम सिमुल्टेनियस जो लीनियर इक्वेशन है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसमें क्या था कि उसमें हम एक वेरिएबल को कैंसिल आउट और दूसरे का वैल्यू निकाल के फिर किसी एक इक्वेशन में उसके वैल्यू पुट आउट करके हमें दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे देखिए एक्स के जो कोफिशिएंट है दोनों में हमारे पास मिल रहे, सेम है। तो हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 40, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू -2। ठीक हो गया। अब अगर हमने माइनस करना है इसको तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो सिंपली ये दो कैंसिल आउट, और ये +y, ये +2y, तो ये +3y इक्वल टू ये 40 और ये +2 तो ये 42। उसके बाद y इक्वल टू 42/3। ठीक हो गया। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये तकरीबन 14 हमारे पास इसका आंसर रहेगा। अब y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सिंपली हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट आउट करेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ओके। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 40। अब x y हमारे पास क्या है, 14 इक्वल टू 40। ठीक हो गया। अब ये +14 उस तरफ जाके -14, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 40 से जब 14 निकालेंगे तो ये 26 आंसर। तो हमारे पास जो दो नंबर हैं वो एक 26 है और ये क्या है, अगर सिंपली हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख दें तो एक नंबर हमारे पास 26 है और दूसरा नंबर 14। अब वो ग्रेटर नंबर 26 है और स्मॉलर नंबर 14। ठीक हो गया। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 40 आंसर आ रहा है, और अगर ग्रेटर नंबर में हम 2 ऐड करें, जब ऐड करेंगे 28 तो वो इसका डबल आ जाएगा। तो ये दो हमारे पास नंबर हैं। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6, अब वो भी एज रिलेटेड है। Samir was 3 times as old as Karima 7 years ago. How old is Samir if he is now 5 years older than Karima? अब इसमें वो क्या कह रहा है कि समीर जो है हमारे पास वो 3 टाइम्स ओल्डर है किससे, करीमा से। कब, 7 years ago, 7 साल पहले। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, हाउ ओल्ड इज समीर, आप समीर का एज बताएं इफ़ ही इज़ नाउ 5 years older देन करीमा। कि अगर वो ही इज़ नाउ 5 years, यानी अभी वो 5 साल जो है करीमा से बड़ा है। अब 7 साल पहले क्या था, 3 टाइम्स होल्डर था करीमा से, अब वो क्या है 5 years सिर्फ होल्ड है उससे।
अब हमने एज किसका फाइंड आउट करना है, समीर। सिंपली हमने उसी तरह करना है, यानी सबसे पहले लेट करना होगा, फिर उसके बाद इसको जो स्टेटमेंट हमें दिया उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास लेट अगर हम करें तो लेट एक्स, यानी जो एक्स जो है वो समीर की उम्र है। ओके, फिर उसके बाद वाई, वाई हमारे पास करीमा का एज रहा। अब सिंपली फर्स्ट पोर्शन में वो क्या कह रहे हैं, समीर वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज करीमा 7 ईयर्स अगो, यानी 7 साल पहले। समीर की एज क्या है, एक्स, 7 साल पहले क्या थी, -7। ओके, -7 साल पहले क्या रहेगा, -7 रहेगा। फिर उसके बाद करीमा की एज, अब वो क्या कह रहे, 7 साल पहले जो समीर की उम्र थी वो करीमा की एज की 3 टाइम थी, तो करीमा की अभी एज क्या है, वाई, वाई -7 यानी 7 साल पहले कितने टाइम, 3 टाइम। सिंपली अभी फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, समीर का 7 साल पहले जो एज है वो 3 टाइम ऑफ द करीमा। ओके, अब इसके बाद इसको हम अगर वैसे सिंप्लीफाई करें, x -7 इक्वल टू 3y -21। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड पे, कोएफिशिएंट को दूसरे साइड पे, x -3y, ये प्लस वाई, ये तरफ आके -3y, ये -21, ये आ क्या +7, तो x -3y इक्वल टू ये -14। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गया। हमारे पास सिंपली क्या है, इक्वेशन 1, यानी जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसका फर्स्ट पार्ट। अब दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, इफ़ ई इज़ नाउ 5 ईयर्स ओल्डर देन करीमा, अभी वो कितना साल बड़ा है करीमा से, 5 साल। तो सिंपली समीर की एज क्या है, x इक्वल टू y, अगर करीमा की एज में हम 5 ऐड करें तो हमारे पास समीर की एज बन जाएगी, यानी करीमा से वो 5 साल अब बड़ा है। तो वेरिएबल को एक साइड पे, कांस्टेंट को दूसरे साइड पे, यानी ये प्लस वाई तरफ माइनस है, तो इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2। तो ये अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गए। सेम मेथड जो हम बाकी क्वेश्चन में करते रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, x का हमारे पास कोफिशिएंट सेम है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 1। ओके, अब 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 बाई 1, पहले 1 लिखेंगे, उसमें हमारे पास x -3y इक्वल टू -14। ओके, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x -y इक्वल टू 5। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब ये +x ये -x, ये दोनों कैंसल आउट, और इसके बाद ये -3y ये +y, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, -2y इक्वल टू, अब ये -14 है ये -5, तो ये क्या रहेगा, -19। अब सिंपली ये -19 है, ये y, अब ये माइनस इधर दोनों, एक तो दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। जब दोनों साइड सेम साइन हो, माइनस, यानी माइनस के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल टू, अब 19 और 2 तो ये 9.5 ईयर्स। अब ये एज किसकी, अब y हमने क्या पुट किया था, करीमा, तो करीमा की एज कितनी है, 9.5 ईयर्स, लेकिन हमें करीमा की एज नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए, हाउ ओल्ड इज समीर, समीर की एज चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट आउट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है, समीर की एज। सिंपली अब पुट जो हमारे पास y की वैल्यू इन इक्वेशन 1 या 2, सिंपली हम 2, क्योंकि जो इजी इक्वेशन होता है हम उसी में पुट आउट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, x -y इक्वल टू 5, तो x -y क्या है हमारे पास, 9.5 इक्वल टू 5। ओके, अब ये हमारे पास -9.5 इक्वल टू 5, ये -5 उस तरफ जाके +5 प्लस 9.5, तो सिंपली हमारे पास 14.5। तो ये हमारे पास किसकी एज रही है, द एज ऑफ समीर। ओके,
हमें समीर की एज चाहिए, तो वो हमारे पास उसकी एज कितनी आई, 14.5 ईयर्स। तो ये बेसिकली आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ए इज़ 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total age of A, B and C is 27, find the age of B. अब सिंपली वो कह रहे हैं हमारे पास A है, वो क्या है 2 साल बड़ा है किससे, B, 2 years older than B। फिर उसके बाद क्या, who is twice as old as C, who कौन, B, यानी B जो है हमारे पास वो C की एज से ट्वाइस है, यानी जो B की उम्र है वो C की उम्र की ट्वाइस है। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इफ़ द टोटल एज ऑफ A, B एंड C इज़ 27, अगर तीनों की एज हमारे पास क्या है 27, तो हमें क्या बताया, B का एज। सिंपली इसमें उन्होंने किया क्या है, अब देखिए मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ तो उसका फॉर्मेट दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट रहा है। बेशक एजेस वाले क्वेश्चन है तो हर एक का फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट है। तो इसमें से अब सिंपली यूँ समझे, इन्होंने जो हम पहले लेट करते थे फिर उसके बाद इक्वेशन बनाते थे, तो इसमें पहले से इन्होंने हमें क्या किया है, लेट कर दिया है। लेट क्या किया, ए बी सी इन्होंने खुद बता दिया। सिंपली हम इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद जो प्रोसीजर आगे रहा है वो हम करेंगे। अब वो क्या कह रहे, ए इज़ 2 years ओल्डर देन बी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रहा है। पहला पोर्शन ए इज इक्वल टू बी प्लस 2, यानी ए जो है हमारे पास 2 years ओल्डर है, तो सिंपली बी में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए की एज, तो ये इक्वेशन 1 रहा। फिर इसके बाद उसका सेकंड पार्ट क्या है, वो इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, वो कौन है, वो बी है, तो बी इक्वल टू सी, यानी सी की एज का वो ट्वाइस है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गया। अब थर्ड पार्ट क्या है, इफ़ द टोटल एज ऑफ ए बी एंड सी इज़ 27, यानी तीनों का एज अगर हम प्लस करें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 27। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन उन्होंने यहाँ पे दिए, बेसिकली 3 पार्ट। अब फोर्थ पार्ट हमने फाइंड आउट करना है, वो क्या है, एज ऑफ बी। तो सिंपली अब देखिए पहले क्वेश्चंस में तो हमारे पास वो इक्वेशंस होते थे वो सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के तौर पे वो हम सॉल्व कर, लेकिन यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, अब देखिए ए भी दिया है हमें, बी भी दिए हैं, और सिंपली ए प्लस बी प्लस सी भी हमें मिला है कि वो टोटल कितने हैं 27। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द इक्वेशन 3 करेंगे। ए एंड बी नहीं, ए एंड सी ओके, क्योंकि बी को तो हमने फाइंड आउट करना है। अब सिंपली क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड सी इन इक्वेशन 3, यानी ए और सी की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन 3 में पुट आउट कर लेंगे। अब ए की वैल्यू तो हमारे पास ये है, ए इज इक्वल टू पी प्लस बी प्लस 2, सी की वैल्यू क्या है, अब सिंपली ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर आके डिवाइड हो गया, यानी सी इज इक्वल टू बी ओवर 2, यानी इससे अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो सी इज इक्वल टू बी ओवर 2। तो अब ए और सी की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट आउट कर लेंगे। ए हमारे पास बी प्लस 2 ओके, फिर प्लस बी हमारे पास यही रहेगा, फिर प्लस सी, सी हमारे पास क्या है बी ओवर 2, तो इक्वल टू 27। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो अब ये b प्लस 2 प्लस बी ओवर 2 इक्वल टू 27। अब ये 2 प्लस है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो सिंपली b प्लस बी ओवर 2 ये हो गया 27 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये 25 रह जाएगा हमारे पास ओके। अब सिंपली क्या करेंगे, अब ये 1 है इसके नीचे, ये अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 रहेगा, तो ये 2b प्लस 2b, यानी ये 1 जब डिवाइड होंगे तो 2 आएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई 2b, और यह भी 2b, और यहाँ पे सिंपली b रहेगा इक्वल टू 25। तो इनको जब ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5b। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 25 मल्टीप्लाई 2। अब ये आंसर क्या दे रहे हैं 50, और ये b
5 इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली बी का आंसर हमारे पास क्या है 10। ओके, अब ये हमारे पास उन्होंने रिक्वायरमेंट में के पॉइंट दिए जो बी, तो बी क्या है 10 ईयर्स। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड लास्ट क्वेश्चंस वो है सिंपली जो टाइम के एंगल के हवाले से कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हैंडल ऑफ अ क्लॉक एट 6:15 या 7:15 या 9 PM, कुछ भी वो आप टाइम को दे सकते। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हैंडल ऑफ अ क्लॉक एट 6:15, यानी जब घड़ी पे 6:15 बज रहा हो तो उस टाइम जो हमारे पास सुई है घड़ी की, तो उनके दरमियान एंगल क्या रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। बेसिकली वहाँ पे ये आपको वॉच जो मैंने बना के रखा है ये नहीं होगा, वो इस तरह का स्टेटमेंट आपको देगा और आपने इसको एंगल बताना है। सिंपली ऑप्शंस 4 ऑप्शंस देंगे। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको एक क्लॉक बना के दे दिया। तो अब देखिए 6:15 बजे, अब 6:15 बजे क्या होगा, जो बड़ी सुई है वो किस पे होगी 3 पे होगी, और जो ये छोटी सुई है घड़ी की तो वो 6 से थोड़ी सी आगे होगी। अब अक्सर स्टूडेंट क्या है कहते हैं कि जो छोटी सुई है वो 6 पे होती है, बड़ी 3 पे होती है, तो ये तो 6:15, तो ये हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन नहीं, एग्जैक्ट हमने फाइंड आउट करना कि एग्जैक्ट कितने, क्योंकि ये एग्जैक्ट 6 पे नहीं है, ये 6 से थोड़ी आगे जाएगी ये छोटी सुई 6:15 पे। तो इसलिए हमने ओवरऑल इसके लिए एक फार्मूला बनाया। अब वो फार्मूला जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे सिंपली उसमें हमें घंटे दिए होंगे और इसमें हमें मिनट्स दिए होंगे, यही दो आपको मोस्टली देंगे, और वो आपने इसमें पुट आउट कर लेना है, आपको सिंपली उसका एंगल मिल जाएगा। अब देखिए एंगल इज इक्वल टू यहाँ पे 30 आवर माइनस 11 आवर 2 मिनट, यानी इधर जो मैंने आपको दिया है एक तो ये 30 ये फिक्स वैल्यू है, इसमें सिंपली जो आपको टाइम दिया होगा घंटे वो आपने इधर रख लेने हैं, जो मिनट्स दिए होंगे वो आपने मिनट की जगह पे रख देने हैं। यानी अब देखिए 6:15 के उन्होंने एंगल मांगा है, तो आपने ये घंटे कितने 6, तो ये आपने यहाँ पे 6 लिख देना है, यहाँ पे क्या लिख देना है 15, तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा एंगल। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो एंगल इक्वल टू अब 30 और जब मेरे पास कितने हैं 6 माइनस 11 ओवर 2 मिनट हमारे पास कितने हैं 15, ठीक हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये मल्टीप्लाई करें तो 30 और 6 ये 180 माइनस, और इसके बाद 11 जब 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा 165 ओवर 2, ठीक हो गया। अब सिंपली इन दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या है 2 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 360 माइनस 165, तो हमारे पास जो एंगल है वो 193, क्योंकि 360 से जब हम 165 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 195, सॉरी, तो 195 ओवर 2, ठीक हो गया 195 ओवर 2। 360 से जब माइनस 165 करेंगे 195 और डिवाइडेड बाई 2, तो इसका अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर 97.5 डिग्री। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब एग्जैक्ट इसका जो एंगल बनेगा वो 97.5 यानी 90 डिग्री से कुछ बड़ा होगा एंगल। तो इस तरह आप इसको फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी के रिलेटेड। अब 7:40 पे हमारे पास एंगल क्या रहेगा, जो हैंड ऑफ अ क्लॉक है तो उसके दरमियान एंगल क्या रहेगा। तो सिंपली यही फार्मूला हमने जो हमें दिया गया 30 आवर माइनस 11 और 2 मिनट्स। अब जो आवर्स है उसकी जगह आवर्स रख लेंगे और जो हमारे पास मिनट्स है मिनट्स की जगह उसी को रख लेंगे। अब 30 आवर्स हमारे पास कितने 7, उसके बाद माइनस 11/2 मिनट कितने हैं 40, ठीक हो गया। अब सिंपली एंगल, अब इसको सॉल्व करने का क्या है 30 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 210, ओके। अब ये इधर मल्टीप्लिकेशन का निशान ना, तो ये 21 और ये 220। अब 11 जब 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर क्या देगा 220, ओके। 11 जब 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 220 आंसर देगा। और अब थीटा इज इक्वल टू, अब सिंपली
हमारे पास ये मोड हमने लगा के रखने हैं, जिस तरह के ये क्वेश्चंस में है, ये बेसिकली मोड ही है। तो 210 माइनस 220, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 1 माइनस 10 डिग्री। तो माइनस 10 डिग्री हम बेसिकली मोड, अब ये क्या करता है, प्लस माइनस करता है। अब हमेशा डिग्री को क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो प्लस, जब इसको मोड से ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 10 डिग्री। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, आंसर। अब देखिए, अगर हमारे पास घड़ी पे 7:40 है, अब 7:40 कब होता है, जब ये छोटी सुई आपके पास 7 पे होगी, ये बड़ी सुई किधर होगी, 40 पे। लेकिन जब वो 40 पे होगी एग्जैक्ट, यानी यहाँ पे बड़ी सुई होगी, तो 7 भी तो एग्जैक्ट 7 पे तो नहीं है, वो आगे चली गई होगी, बिल्कुल नियर बाय किसके होगा, 8 के। तो 8 और उसके दरमियान जो बड़ी सुई है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 10 का ही एंगल दे रहा होगा। ओके, तो ये बेसिकली, अब एंगल जितने भी हमने उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करने होंगे। तो ये आपको इसका एंगल मिल गया। उसके बाद हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग, हमारे पास वो मेंटल मैथमेटिक्स का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी जितने भी हैं, आप ज़ाहिरी बात है मेंटल मैथमेटिक्स आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो आपके मेंटली आपको प्रिपेयर करेगा उतना ज़्यादा। उसमें ये डिपेंड नहीं करता कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, उसमें ये डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो वही प्रैक्टिस आगे जाके आप खुद वहाँ पे फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। तो उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी उस पर, यानी इस टॉपिक पे ग्रिप रहेगी। उसके बाद लास्ट में ये हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे जो इक्वेशंस वाले फॉर्मेट में से, तो वो भी मैंने 2 यहाँ पे आपको मेंशन किए, तो उसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चन के हवाले से आपने कुछ पॉइंट्स अपने जहन में याद रखने हैं। मीन किस तरह के क्वेश्चन, जब आपके पास वेरिएबल जो है वो पावर में आ जाए, तब आपने क्या करना है। जिस तरह यहाँ पे आप 2 की पावर 3x माइनस 1 इक्वल टू 4/x। अब सिंपली अगर हमारे पास सेम नंबर हो, सेम नंबर किस तरह, अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 होता है 4 की जगह, और दरमियान में इक्वल का साइन होता है, यानी जब नंबर हमारे पास सेम होंगे तो उसका पावर हम सिंपली क्या करेंगे, एड इक्वल करेंगे। यानी अगर इधर भी 2 है इधर भी 2 है और इसका पावर 2x या 3 जो भी है, तो हम सिंपली क्या करें, 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x, या जो भी होता है यहाँ पे पावर, जिस तरह यहाँ पे x है तो x को, उन दोनों को, उसके पावर को हम इक्वलाइज कर लेते हैं और उसको सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 5x है। ओके, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपली इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक बारी इसके जो नंबर लिख लेंगे, उसकी जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, 5x यानी 2x प्लस 5x। ये हमारे पास दूसरा कंडीशन। थर्ड में क्या है, अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, यानी कि ये 2x और ये 5x, यानी डिवाइड हो रहा है और नंबर हमारे पास क्या है, सेम नंबर है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या रहेगा, हम सिंपली नंबर को एक बार लिखेंगे ऊपर और ये 5x ऊपर जाके माइनस हो जाएगा इसके पावर से 2x माइनस 5x। ठीक हो गया। तो ये 2-3 चीज़ें आपने याद रखने हैं। एक और, अब अगर हमारे पास ये 2 सेम नंबर है और ये प्लस हो रहे हैं, पहले हमने कहा माइनस हो रहे हैं, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये था, और जब प्लस हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास इस कंडीशन में सिंपली ये जो नंबर हैं उसको हम प्लस कर देंगे और पावर को एक टाइम लिख देंगे, सॉरी इसके पावर सेम होने चाहिए, यानी पावर भी सेम हो और नंबर भी हमारे पास सेम। नंबर अगर सेम भी ना हो, मतलब ये अब 2 पावर 10 है और इधर 4 पावर 10 है, तो 2 प्लस 4 पावर हमारे पास एक बार रहेगा, तो ये 6 का पावर 10। तो इस तरह ये रहेगा। अगर हमारे पास प्लस कंडीशन में पावर सेम है तो हम उसके नंबर को सिंपली ऐड कर लेते हैं, उसके पावर पे एक 1 टाइम लिख लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपने ज़हन में रखने हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएँ तो उसमें क्या कह रहे हैं, 2 की पावर 3x माइनस 1 इक्वल टू 4x। अब इसको हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सिंपली अब इस कंडीशन में हमारे पास नंबर सेम नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि इसको, इन दोनों को हम सेम रख लें। सेम किस तरह रखेंगे, अब ये है, अब 2 की पावर 3x माइनस 1 इसी तरह रखेंगे, ये 4x है यानी 4 पावर x है, तो 4 को हम लिख सकते हैं कि 2 पावर 2, तो 2 यानी ये 2x बन जाएगा। ओके, यानी 4 को हमने क्या लिख दिया,
2 की पावर 2 और वो x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2x। अब देखिए आपके पास ये दोनों नंबर क्या है, सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो सिंपली इनका पावर क्या हो जाएगा, इक्वलाइज। इक्वलाइज किस तरह, यानी 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x। ओके, अब क्या करेंगे हम, सिंपली जो हमारे पास वेरिएबल है उसको एक साइड, कोएफिशिएंट के दूसरा साइड पे, ये 3x, अब ये प्लस 2 इस तरफ आके -2 इक्वल टू ये -1 इस तरफ जाके +1, 3x माइनस 2 तो x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 1 आया। तो ये हमारे पास आंसर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अब इसमें क्या कह रहे हैं, 2 की पावर 10 प्लस, अब प्लस साइन आ रहा है, 2 की पावर 10 इक्वल टू 2 की पावर x। अब हम बेसिकली इस x की वैल्यू निकालेंगे। अब इस x की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, सॉल्व। अब स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें नॉर्मली कि अब तो ये दो वैल्यू हमारे पास सेम है, तो हम सिंपली इन दोनों को प्लस करेंगे और पावर को 1 टाइम लिख देंगे, यानी 2 + 2 4, 4 की पावर 10 लिख सकते हैं हम इस तरह, लेकिन हम उस तरह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बेसिकली x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो जो नंबर है उसको हमने 2 ही रहने देना है, 4 नहीं करेंगे, क्योंकि 4 करेंगे तो हमारे पास फिर जो पावर है वो ना उसको फिर अगर डिवीजन में उसको लिया है तो वो ना तो प्लस माइनस हो सकते हैं, ना फिर वो इसको इक्वलाइज कर सकते हैं। सिंपली अब किस तरह इसको सॉल्व करते हैं, इसी तरह इनमें से अब ये 2 की पावर 10 और +2 की पावर 10 ये हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन किस तरह ले लेते हैं, अब 2 की पावर 10 को जब हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो अंदर क्या रह जाएगा, 1, यहाँ पे भी 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, 1 इक्वल टू 2 की पावर x। सिंपली अगर ये 2 पावर 10 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 10 आ जाएगा। तो ये हमने सॉल्व किया। अब ये 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई, अब ये 1 + 1 ये 2 क्या आएगा, 2 इक्वल टू 2 की पावर x। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये 2 पावर 10 यहाँ पे ही रहने देंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, तो ये आके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 2। अब स्टार्टिंग में हमने क्या कहा, अब इसका 2 का पावर क्या है, बेसिकली 1 है, लेकिन हम 1 रैंडम नॉर्मली हमने लिखते नहीं है कि अगर हमारे पास नंबर सेम आ रहा है और वो डिवाइड हो रहा हो तो सिंपली उसके जो हमारे पास पावर होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस, यानी अगर उसको 1 टाइम हम लिखे तो उसके पावर क्या हो जाएंगे, माइनस, यानी 2 का पावर 10 इक्वल टू, अब इसको 1 टाइम लिख देंगे तो ये 2 पावर 1 है तो ऊपर जाके इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस, तो x माइनस 1। या फिर सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं, अब ये 2 की पावर x है तो इसी तरह लिखने दे, फिर ये 2 की पावर +1 है ऊपर जाएगा तो ये 2 की पावर -1 हो जाएगा। अब ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नंबर सेम है तो सिंपली इसके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, तो जब ऐड होंगे तो हमारे पास 2 की पावर x प्लस माइनस रहेगा 1, तो तब भी हमारे पास यही सिचुएशन रहेगा। अब 2 की पावर 10 और ये इक्वल टू 2 की पावर x -1। अब सिंपली अब देख सकते हैं आप यहाँ पे नंबर हमारे पास सेम है और दरमियान में क्या साइन है, इक्वल का, तो जब नंबर सेम है और दरमियान में इक्वल का साइन है तो इसके पावर क्या करेंगे, सिंपली इक्वलाइज करेंगे, एन 10 इक्वल टू x -1 इस तरह हम लिख सकते हैं। अब ये -1 इस तरह आके +1 इक्वल टू x, नॉर्मली ये हमारे पास आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 11, तो ये हमारे पास आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकते हैं, सिंपली इसको सॉल्व किस तरह करना है तो वो भी मैंने बताया, और इसके 3-4 जो चीज़ें थे, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और अगर ऐड हो रहा है उसमें पावर सेम है, तो वो तमाम चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर दी। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहना। देखिए ये जो हमारा पूरा सेशन रहा, अब इस पूरे सेशन में हमारी कोशिश रही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें HSC के हवाले से, वो हमने तमाम जो लेक्चर्स हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं, तकरीबन 27 to 28 लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए। बेसिकली नॉर्मल छोटे लेक्चर ही रहे, 10 to 15 जो हमारे स्टार्टिंग के जितने भी लेक्चर है, 24 to 23 जितने भी लेक्चर है वो इतने के ही है। लास्ट के जो 2-3 है फंक्शन के हवाले से वो थोड़े लेंथी रहे हैं, यानी +50 मिनट में वो जा रही है वो वीडियो लेक्चर, क्योंकि वो कंसेप्ट भी मेजर कंसेप्ट है। दूसरा ये मेंटल मैथमेटिक्स है, ये इसकी वीडियो थोड़ी लेंथी है। बाकी जितने भी वीडियो लेक्चर वो शॉर्ट। मेरी कोशिश रही है कि मैं अपना टाइम ज़्यादा लगा के आपको शॉर्ट टाइम में वो फॉरवर्ड करूं और उसके बाद एक सिंपल और मेजर कंसेप्ट भी आपको मिले।
अब देखें ओवरऑल ये जो हमारा एचएससी का सेशन रहा है, अब इसमें जितनी भी चीज़ें हमने आज तक दिन तक की है, अगर आप इसी को सही मानों में करें तो यकीन माने आपका 85 to 90% एचएससी क्लियर हो जाएगा। बाकी जो 10% में छोड़ था उसमें होता क्या, अब पिछले साल बेसिकली अब लोग का क्वेश्चन हमने नहीं किया, लोग नॉर्मली कैलकुलेटर से होते हैं, लेकिन उसके सिंपल क्वेश्चंस जो नॉर्मली लोग 10 किया है, लोग 5 किया है, तो इस तरह क्वेश्चंस को आप देख लें। उसके बाद बाकी नॉर्मली जितने भी चीज़ें हमने की हैं वो यही रहेगी और यही एग्ज़ाम में से आएंगे। इसी को आप बेहतर बनाएं और जितनी प्रैक्टिस आपकी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करें आप, क्योंकि मैथमेटिक्स ये कि लास्ट डे तक अगर आपकी प्रैक्टिस बरकरार है तब आप जाके एग्जामिनेशन वाले दिन आप कर पाओगे। अगर आप अभी बैठ के कि अब मेरा तो मैथमेटिक्स ख़त्म हो चुका है, मैं क्लियर कर चुका हूँ, और जाके एग्जामिनेशन वाले दिन देखेंगे या आखिरी दिन जाके रिवाइज कर देंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। मैथमेटिक्स की जितनी भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आपको उस पर ग्रिप रहेगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो तो प्रैक्टिस करते रहना और लास्ट डे तक करते रहना, क्योंकि एचएससी में आपका मेजर पोर्शन भी यही है। और उसके बाद फिर बाकी जितने भी टॉपिक है, और उसके साथ आपका वैसे भी पहले से अब साइंस सब्जेक्ट है वो आप पहले भी करते रहे हैं एफएससी में, लेकिन मैथमेटिक्स आप वैसे भी 2-3 साल का दरमियान में गैप आया है, तो इस वजह से आपका जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल बन जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जितना बेहतर हो सके उतनी तैयारी करें। और बाकी जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, तो ये पूरा सेशन अगर मिला के आपको ये ओवरऑल 5 से 6 घंटे में आप ओवरऑल कोर्स को भी क्लियर कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट विशेज़ फॉर एग्जामिनेशन यूर।